जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों को और अच्छे से इसको याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली पीढ़ी 1942 से 1955 के बीच का जो काल था कंप्यूटर का, वो था प्रथम पीढ़ी का काल। इसके मुख्य बिंदु उनको याद करेंगे और समझेंगे। देखो, सबसे पहले जो डायोड वॉल के रूप में प्रयोग किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब, मतलब निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वो था पहली पीढ़ी में। उसके अलावा देखो तो मैग्नेटिक ड्रम नामक एक चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग कहां किया गया? पहली पीढ़ी में, मैग्नेटिक ड्रम नामक मेमोरी का। उसके अलावा देखो तो इसमें भाषा के रूप में देखा जाए तो एक तो थी जो मशीनी भाषा जो 0 1 कोड के रूप में थी, और उसके अलावा असेंबली भाषा जो निम्न स्तरीय भाषा थी। उसके अलावा देखो तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो एनियक वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। साथ में यूनिवेक और एडसाक नामक भी कंप्यूटर पहली पीढ़ी में आते हैं। दूसरी पीढ़ी में देखा जाए तो 1955 से 1964 के बीच का जो काल है वो कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी का काल माना जाता है। इसमें देखा जाए पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब अर्थात जो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, उसके स्थान पर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का विकास हुआ। साथ में देखा जाए तो पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम नामक जो चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग हुआ था, वहीं दूसरे जो द्वितीय चरण में मैग्नेटिक कोर नामक मेमोरी का विकास हुआ। आगे भाषा में देखा जाए तो पहली में जो भाषा थी मशीन भाषा और असेंबली, वही दूसरे में जो तृतीय चरण में भाषा थी फॉर्टन जो एक अंग्रेजी भाषा थी और उच्च स्तरीय भाषा थी, और साथ में कोबोल भी क्या उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। सेकेंडरी स्टोरेज में देखा जाए तो पंच कार्ड जो है उसके अलावा मैग्नेटिक टेम और डेस्क का भी विकास हुआ। एग्जाम्पल में देखा जाए तो आईबीएम और यूनिवेक सेकेंड का भी विकास किया गया। मतलब आईबीएम नामक कंपनी ने एक आईबीएम कंप्यूटर निकाला था जो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, और यूनिवेक सेकेंड, पहले में यूनिवेक और दूसरी में यूनिवेक सेकेंड का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी में देखा जाए तो 1964 से 1975 का बीच का जो काल है वो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल माना जाता है। इसमें देखा जाए तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हुआ, और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को एक साथ समावित करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट नामक एक चिप बनाई गई, और जिसमें बहुत सारे क्या हुआ ट्रांजिस्टर संयोजित होने के कारण कंप्यूटर का जो आकार है वो भी छोटा हो गया और जो प्रोसेस है वो भी तेज हो गई। साथ में ही तीसरी पीढ़ी में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का भी विकास होता है। और भाषा में देखा जाए तो पास्कल और बेसिक नामक एक उच्च स्तरीय भाषा का विकास होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होता है कौन से चरण में? तीसरे चरण में। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन से चरण में होता है? तीसरे चरण में। और उसके अलावा देखो जब ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होता है, जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उन डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना और भी सरल होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो आईबीएम 360 नामक एक कंप्यूटर निकालता है आईबीएम कंपनी, और पीटीपी 8 नामक भी एक नए कंप्यूटर का विकास तीसरे चरण में होता है। चौथे चरण में देखा जाए तो 1975 से 1992 के बीच का जो कंप्यूटर का काल है वो चतुर्थ पीढ़ी का काल है। इसमें क्या होता है, जो डायोड वॉल्व के रूप में देखा जाए तो LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नामक माइक्रो प्रोसेसर का विकास होता है। और 1971 में ही क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास होता है, जिस कारण से कंप्यूटर का आकार तो छोटा होता है लेकिन उसकी प्रोसेसर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास कौन से चरण में होता है? चौथे चरण में होता है। उसके अलावा देखो जो चिप थी अर्थात जो मेमोरी थी वो सेमीकंडक्टर नामक नई मेमोरी का प्रयोग होने से क्या होता है, कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है वो भी तेज हो गई थी। तो मतलब चौथे चरण में जो मेमोरी थी कौन सी थी? सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी थी। भाषा में देखा जाए तो चौथे चरण में जो भाषा थी वो उच्च स्तरीय भाषा सी का विकास हुआ। और कंप्यूटर नेटवर्क में देखा जाए तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क नामक नए कंप्यूटर नेटवर्क का विकास चौथे चरण में होता है। उसके अलावा देखो तो MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होता है, और उसके अलावा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास होता है। और खास करके देखा जाए तो चौथे चरण में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी विकास होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो आईबीएम पीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक नया कंप्यूटर निकाला, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो चौथे चरण में क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर का विकास होता है, और एप्पल सेकंड का भी विकास होता है। पांचवी पीढ़ी देखा जाए तो 1992 से लेकर के वर्तमान तक जो चल रही है वो पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आती है। इसमें जो डायोड वॉल्व के रूप में देखा जाए तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नामक एक नए
डायोड वाल्व का विकास होता है। और उसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क का विकास होता है, इंटरनेट का विकास होता है, मल्टीमीडिया का विकास होता है, ईमेल का और WWE का भी विकास होता है। और एग्जांपल में देखा जाए तो IBM नोटबुक और साथ में पेटीएम पीसी और सुपर कंप्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर का विकास वो पांचवें चरण में होता है। एक बार फिर इसका रिवीजन करते हैं अच्छे से, जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। पहली पीढ़ी में देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तीसरे में था इंटीग्रेटेड सर्किट था, चौथे में जो था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहली पीढ़ी में जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक ड्रम थी, दूसरी पीढ़ी में थी मैग्नेटिक कोर थी, तीसरी में भी सेम थी लेकिन साथ में रैम का विकास हुआ था, चौथी पीढ़ी में यहां पर सेमीकंडक्टर नामक नई मेमोरी का विकास होता है, और पांचवी में अलग से कोई नहीं दे रखी है। भाषा में देखा जाए तो पहली में मशीनी और असेंबली भाषा जी जो निम्न स्तरीय थी, और दूसरी पीढ़ी में जो भाषा थी फोर्टन और कोबोल थी जो उच्च स्तरीय भाषा थी, तीसरी पीढ़ी में देखा जाए तो पास्कल और बेसिक का विकास होता है, और चौथी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा सी का विकास होता है, और पांचवी में कोई मुख्य नहीं दे रखी है। ठीक है, आगे देखा जाए तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जांपल देखें जो एनिएक, यूनिवेक और एडसाक थे। एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देखा जाए तो आईबीएम कंपनी नामक ने एक आईबीएम कंप्यूटर निकाला था, और साथ में यूनिवेक सेकेंड भी एक नया कंप्यूटर निकला था। तीसरी पीढ़ी में देखा जाए तो कंप्यूटर कौन कौन से थे, इसमें उसके अलावा क्या क्या जानकारी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास है वो तीसरे चरण में होता है। साथ में देखा जाए जब ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होता है तो जो डॉक्यूमेंट होता है उनको डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना और बनाना और ज्यादा सरल हो गया था। और एग्जांपल में देखा जाए तो IBM 360 और PTP 8 का नामक नए कंप्यूटर विकास होता है। चौथी पीढ़ी में देखा जाए तो क्या होता है, इसमें देखो तो कंप्यूटर नेटवर्क का विकास होता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क WAD, इन दोनों नेटवर्कों का विकास होता है। साथ में MS DOS, MS विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होता है। एग्जांपल में देखा जाए तो IBM PC और एप्पल सेकेंड पर्सनल कंप्यूटर का विकास होता है। पांचवी पीढ़ी में देखा जाए तो हमने देखा है कि इसमें क्या होता है, एक तो ऑप्टिकल डिस्क का विकास होता है, साथ में इंटरनेट का विकास होता है, ईमेल WWW का विकास होता है, और साथ में मल्टीमीडिया का भी विकास होता है। एग्जांपल में हमने देखा IBM जो नोटबुक था, पेटीएम पीसी और सुपर कंप्यूटर का विकास होता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।